इस वक्त स्क्रीन पर आप जो पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं वो लखनऊ के गोमती नगर इलाके का महानिरीक्षक यानी आईजी स्टैंप और रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। लेकिन अचानक हम इस ऑफिस की बात क्यों कर रहे हैं, ये बिल्डिंग कैसे चर्चा में आ गई, ये सब कुछ समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। ये कार्यालय अब चर्चा में तब आया जब यहाँ पर जून के दूसरे हफ्ते में यहाँ से किए गए उप प्रबंधक और जूनियर असिस्टेंट के कार्यालयों में के तबादलों में एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। स्टाम्प पंजीयन विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ये मामला पकड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर महानिरीक्षक स्टाम्प पंजीयन पद पर तैनात रहे समीर वर्मा ने बिना उनकी अनुमति के तबादले किए, जिसमें कई तरह की संगतियाँ थीं। जायसवाल ने ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी और उसकी पंडित इस पर कार्रवाई ये हुई कि तबादलों में विसंगतियों के आरोप में समीर वर्मा को हटाया गया। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर को लेकर हुए इस झोल के बारे में डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल बताते हैं। महत्वपूर्ण कार्यालयों में सब रजिस्ट्रार इंचार्ज और क्लर्क से प्रमोट हुए डिप्टी रजिस्ट्रारों को मानक के विपरीत तैनात किया गया। केवल इंटर पास बाबू को नियम विरुद्ध सब रजिस्ट्रार बनाकर बड़े जिले का चार्ज दे दिया गया। बार बार मांगने पर भी तत्कालीन आईजी ने सब रजिस्ट्रारों की तैनाती का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करवाया। प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशालय की ओर से 2000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट को मंजूरी देने से मना कर दिया। पाठक ने ट्रांसफर लिस्ट वाली फाइल पर सिर्फ सीन लिखकर छोड़ दिया। ट्रांसफर सेशन 15 जून को खत्म होना था, लेकिन उससे 5 दिन पहले पाठक ने उनकी अनुमति के बिना कोई भी ट्रांसफर न करने का फरमान सुना दिया था। इसी बीच 19 जून को शासन ने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में तत्कालीन डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन भवानी सिंह खंगारौत को हटाकर वेटिंग में डाल दिया। माना जा रहा है कि विभागीय मंत्री की अनुमति के बिना ही ट्रांसफर लिस्ट फाइनल करने की शिकायत की गाज उन पर गिरी। नतीजा, स्वास्थ्य महकमे में लगातार तीसरे साल तबादला सत्र शून्य घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्र 2025-26 में स्थानांतरण को लेकर के बहुत होहल्ला मचा हुआ है। कई विभागों में, इसमें चिकित्सा, निबंधन, लोक निर्माण, बेसिक शिक्षा, ITI, खाद्य रसद, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, होम्योपैथी, शिक्षा, कृषि जैसे विभागों में 1000 से अधिक स्थानांतरण निरस्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड जैसे विभागों में अभी तक स्थानांतरण की कोई सूची तक जारी नहीं हो सकी है। सरकार ने 6 मई को स्थानांतरण नीति जारी करके निष्पक्ष पारदर्शी स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। इसके मुताबिक 15 मई से 15 जून के बीच समूह क और ख के अधिकतम 20% अधिकारियों तथा समूह ग और घ के अधिकतम 10% कर्मियों का ट्रांसफर होना था। समूह ग और घ के 10% से ज्यादा कर्मियों के तबादले के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति लेना जरूरी किया गया। समूह ख और ग के अधिकारियों के तबादले ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया। हालांकि जिस तरह बड़े पैमाने पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर में गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, उसने सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और ट्रांसफर पॉलिसी भी गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है कैबिनेट से। ना उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस निर्धारित की जाती है कि एक जिले में इतने साल रहना है, एक डिवीजन में इतने साल रहना है, उन लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। अगर उसी के मुताबिक गाइडलाइंस के मुताबिक ही ट्रांसफर हो तो शायद किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन होता क्या है, मैं ये देख रहा हूँ कि गाइडलाइन से हट के लोग अपना वो पैरवी करने लग जाते हैं अलग अलग, जिसको जहाँ पैरवी मिल जाए। वरिष्ठ अधिकारियों से पैरवी करा लेगा, कहीं किसी पॉलिटिकल लोगों से पैरवी करा लेंगे, कहीं मिनिस्टर साहब के पास पहुँच जाएंगे, कहीं प्रमुख सचिव के पास पहुँच जाएंगे। ऐसा कर करके वो अपने इन्फ्लुएंस करा के अपने ट्रांसफर्स को करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी होती है कि गाइडलाइन से हट के ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, गाइडलाइंस में भी क्या बात है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 7 साल मान लीजिए किसी जगह रह रहा है तो उसके ऊपर उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोग हैं, तो कौन से 10% या 15% लोग हटाए जाएंगे?
वहां पे पैरवी शुरू हो जाती है। इसी की बानगी आयुष डिपार्टमेंट के ट्रांसफर में साफ देखी जा सकती है। एक्टिंग रीजनल आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार यादव पिछले 15 साल से लखनऊ में तैनात हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तृप्ति सिंह भी 16 साल से लखनऊ मंडल में ही पोस्टेड हैं, जबकि 2 साल पहले ही आए डॉक्टर्स का ट्रांसफर हो चुका है। दूसरा आता है कि इसको कहाँ भेजें। अब ये आर्बिट्रेरी हो जाता है, किसी को कोई अच्छी जगह मिल जाती है, किसी को कोई दूरस्थ जगह मिल जाती है, अपने घर से दूर जगह मिल जाती है, किसी की कोई पारिवारिक समस्या है। तो अब उसमें बेहतर ये हो सकता है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफर जोन में आ रहे हैं उनका प्रेफरेंस ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस, वो कोशिश करें कि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उनको समायोजित कर दें, तो भी इस तरीके की शिकायतें कम आएंगी। और उसके सब कुछ के ऊपर ये जो इसमें करप्शन की बात भी सुनाई पड़ती है कि बहुत से लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जो दलाल भी मार्केट में तमाम आ जाते हैं, तो कहते हैं मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा, आप इतना पैसा दे दीजिए, और लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की गड़बड़ी की जांच में पता चला है कि उच्च पदस्थ अधिकारी का करीबी मेरठ का एक बिल्डर रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर बाबुओं की तैनाती तक का ठेका ले रहा था। बड़े जिलों में पोस्टिंग के लिए 50 से 75 लाख रुपए तक का रेट तय था। डिपार्टमेंट को इस बिल्डर के संपर्क में रहे 1.5 दर्जन अधिकारियों की जानकारी मिली है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या स्थानांतरण नीड्स की आवश्यकता है। स्थानांतरण नीड्स का आशय यह होता है कि साल भर तक कोई स्थानांतरण नहीं किए जाए, और जो लोग स्थानांतरण चाहते हैं निजी अनुरोध पर, पति पत्नी या जिनके बच्चे बीमार हैं, उनको उनके मनोवांछित जगह पर कर दिया जाए, या प्रशासनिक आधार पर कोई स्थानांतरण जरूरी है तो उन कर्मचारियों को हटा दिया जाए। लेकिन स्थानांतरण सत्र में तो सरकार कोई स्थानांतरण कर नहीं पाती है, विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया हो नहीं पाती है, और साल भर स्थानांतरण होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। वहीं प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर असंतोष है। शिक्षक ट्रांसफर की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी विभाग में कई वर्षों से तबादले रुके हुए थे। इस वर्ष भी जब तबादला सूची तैयार हुई तो वो विवादों में फंस गई। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र के पास जब ये तबादला सूची पहुंची तो ऐसा लगा कि 14 और 15 जून दोपहर तक अलग अलग संवर्ग के तबादला आदेश जारी हो चुके थे। इस पर मंत्री आपत्ति जताई और देर रात सभी तबादले निरस्त कर दिए गए। होम्योपैथी विभाग में तबादलों को लेकर चल रहे विवाद और घटनाक्रम में एक मोड़ 17 जुलाई को आया, जब सरकार ने विभाग के निदेशक प्रोफेसर AK वर्मा को निलंबित कर दिया। इस तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार के लिए ट्रांसफर प्रोसेस को पटरी पर लाना टेढ़ी खीर ही साबित हो रहा है। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।